ट्रंप के टैरिफ के हटने की खुशी से दुनिया का बाजार और इवन इंडिया का बाजार आज खुशहाली में दिखा। जैसे ये न्यूज बाहर आती है कि ट्रंप का टैरिफ हट जाएगा, इंडिया जो कि वॉशिंगटन में जा रहा था ट्रेड विजिट पे पॉलिसी के ऊपर बात करने, उसने बोला अरे रुक जाओ, अभी मैं वॉशिंगटन नहीं आ रहा, थोड़ी देर और वेट करते हैं। और ट्रंप के टैरिफ की वजह से इंडिया और चाइना को मिली बड़ी जीत और जो यूएस के एलाइज हैं जैसे कि यूरोप, इनको मिली बहुत बड़ी हार। और आज की डेट में जो गेम हो रहा है वो होना शुरू हो चुका है, बस आपको पता नहीं है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि भाई आज की मार्केट क्यों नहीं बढ़ी। प्रॉब्लम आज में कभी होती ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है कि इन सारी जो पॉलिसीज है इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में कैसा पड़ेगा। सो आज इस वीडियो में जानेंगे कि इस पॉलिसी का क्या हो सकता है और लॉजिकली अगला एक साल क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। आज की वीडियो में आपके Q&A भी लेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रंप के टैरिफ से, क्योंकि ये आज की डेट में हर जगह है। सो बेसिकली अभी क्या हुआ है, यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप के टैरिफ, और ट्रंप ने अलग सेक्शन मतलब अंडर 122 यहां पर लगा दिया है 15% ग्लोबल टैरिफ। अब जो ये ग्लोबल टैरिफ है ये रहने वाला है 150 दिन, अगर कांग्रेस इसको एक्सटेंड नहीं करती, जिसके चांसेस हाई है कि जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया की नहीं या यूएस की बात हो रही है, वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो इसको एक्सटेंड नहीं करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कोर्ट के अंदर केस गया है इसको सपोर्ट कौन कौन कर रहा था, वहां के खुद के जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं वो कर रहे थे, इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भी काफी सारे करता धरता कर रहे थे सपोर्ट। मतलब क्या है, अगर ये टैरिफ हट जाता है तो वहां के जो बिजनेसमैन है उनको फायदा होगा, वहां की जो लोकल जनता है उसको फायदा होगा, और जो ट्रंप की पार्टी है उसको पड़ेगा एक मेजर झटका। और अगला इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा, वो जीत सकती है कांग्रेस पार्टी यूएस के अंदर। सो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम है। देश की सेवा कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और इसका एग्जांपल मैं दूंगा क्योंकि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां पे लेना देना है कि भाई अगली सत्ता किसके पास आएगी। तो चांसेस हाई है कि जो आने वाला समय है वहां पर ये ट्रेड का जो इशू है ये खत्म हो जाए 150 दिन के बाद। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इमीडिएट ऑपरेशंस शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब यूएस का जो कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन है वो ये कह रहा है इट विल हॉल्ट कलेक्शन ऑफ IEEPA। इसी के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे थे, ट्यूसडे से ये बंद हो जाएगा। मतलब क्या है कि टैरिफ लगेंगे लेकिन अंडर दिस सेक्शन नहीं, IEEPA के अंदर नहीं, सेक्शन 122 के अंदर लगेंगे। और ये जो लगेंगे ये पूरी दुनिया पे लगेंगे, सिर्फ इंडिया पे नहीं लगेंगे। मतलब अब जो ग्राउंड है वो सपाट हो चुका है। जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले का टैरिफ है, मतलब 3% इंडिया पे, 15% ये, मतलब 18% टैरिफ हो गया, और 15% पूरी दुनिया पे लगेगा। मतलब हमारे गुड्स रिलेटिवली सस्ते ही रहने वाले हैं, यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। जो बांग्लादेश का केस है वो एक्सेप्शन होने वाला है बिकॉज वहां पर डील हो चुकी है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, नेताओं कुछ नहीं करते, वो फेस होते हैं, इसके पीछे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो मेनली काम कर रहे होते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बोला कि काम करो, अभी ना वेट करते हैं, इस टैरिफ के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए 150 दिन के बाद, उसके बाद आगे की डील देखेंगे। तो इसी वजह से इंडिया एंड यूएस ट्रेड नेगोशिएटर्स हैड बीन ड्यू टू होल्ड टॉक इन वॉशिंगटन डीसी दिस वीक। भाई इस वीक रुक चुके हैं। इंडिया वाज फेसिंग अ 25% रेसिप्रोकल टैरिफ व्हिच वाज एक्सेप्टेड टू बी कट टू 18%। आज हम 18% से वैसे ही बैठे हैं, और जो टैरिफ वॉर थी वो तो हट ही जाएगी। इसी के साथ साथ यूएस डोनाल्ड ट्रंप इंक्रीज सम ऑफ द यूएस ग्लोबल इंपोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन हिज टैरिफ इंप्लीमेंटेशन अंडर अ सेपरेट एक्ट। मतलब क्या है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अरे एक काम करो, हटाओ सब चीज, 15% लगाओ 150 दिन के लिए, डराते हैं लोगों को। लेकिन डरने वाला कोई है? अब कोई नहीं डर रहा। इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 25% के टैरिफ इतने दिनों से लगे हुए थे, अब वैसे भी ऑटोमेटिकली 18% पे आ जाएंगे। हम क्या कर रहे थे, हम अपनी एग्रीकल्चर मार्केट दे रहे थे उन्हें, उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया ला रहे थे। हमने जैसे CNG की डील ऑलरेडी यूएस को दे दी है, जिससे हमें ऑलरेडी मेजर झटका लग रहा है। ये हमारी साइड से गलती है क्योंकि हम सऊदी अरब से पहले मंगाते थे, अब यूएस से मंगाएंगे तो
महंगा पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमने अपनी एग्रीकल्चर मार्केट भी खोल दी थी, तो ये एक मेजर इंपैक्ट पैदा कर सकती थी, लेकिन चांसेस हाई हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, चीजें रोल ओवर हो सकती हैं। लेकिन यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जिस हिसाब की ट्रेड डील या फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं, क्योंकि डील तो नहीं हुई थी, जिस हिसाब से फ्रेमवर्क बना था वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक बुरा फ्रेमवर्क था। अगर अभी भी हमारी ये ट्रेड डील होती है, क्योंकि चांसेस हाई है कि अभी होगी, कहीं नहीं जाएगी, तो क्या यहां पे हम अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को बचा सकते हैं? अगर हमने नहीं बचाया तो इसका मतलब यह है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इंडिया का, वो कुछ ऐसा छुपा रहा है जो आपको और मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपकी निगाहें रहनी चाहिए, अपडेटेड रहना है आपको कि बेसिकली ये डील में हो क्या रहा है, क्योंकि डील तो होगी, क्योंकि अगर आप डील नहीं करोगे तो आप ट्रंप के अगेंस्ट हो जाओगे और कुछ ना कुछ करके ट्रंप कर देगा कांड। इसी के साथ साथ यूएस ने एक और चीज बोली है कि चांसेस हाई हैं कि जो पीस टॉक है ये कंप्लीट हो जाए यूक्रेन और रशिया के बीच में अगले 3 हफ्तों के अंदर। तो अगर ऐसा हो जाता है, जिसके चांसेस अब लग रहे हैं कि शायद हो जाए, क्योंकि जो रशिया है वो भी नहीं चाहता भाई फालतू में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों करने, वो भी तो एक फंसा ही हुआ है ना, तभी बातचीत करने गया, अदरवाइज नहीं जाता। अगर ऐसा हो जाता है तो भी शेयर बाजार के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट आएगा। तो चांसेस हाई है कि 2026 शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा चला जाए, क्योंकि इस समय पर बातचीत होना शुरू हो चुकी है। और अगर आप अभी तक इन्वेस्टर नहीं हो तो मेरे भाई आप बहुत कुछ खो सकते हो। देखो, खो तो तब भी सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करो, बाजार गिर जाए, क्रैश तो तब भी आ सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मार्केट से बाहर हो, तो अगर बाजार के अंदर सेंटिमेंट वापस आते हैं तो बाजार में एक मोमेंटम तो बन सकता है। अब यहां पर वो लोग पछता सकते हैं जो आने वाले 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करने की सोच के आए थे, लेकिन 1 साल में छोड़ करके चले गए, क्योंकि जो एसआईपी के नंबर है वो हमारे मंथ ऑन मंथ लेवल पे गिरते जा रहे हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अब आपके लिए हो सकता है ये वाला साल बनता हुआ दिख जाए। और एसआईपी अगर आप करते रहते हो अगले 4 साल 5 साल 10 साल तक, तो ये सारी जो न्यूज़ है ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी आपके बिजनेस के रेवेन्यू में। आप ये समझो, ये सारी की सारी न्यूज़ है, इनसे एट दिस मोमेंट कुछ नहीं होता। हो सकता है एक दिन मार्केट ऊपर एक दिन मार्केट नीचे हो जाए, बस उसके बाद वो चीजें खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? जो आपकी पॉलिसीज बनते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बोला कि $200 मिलियन के आसपास इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी। क्या वो ओवरऑल एक दिन में आ जाएगी? नहीं, एक दिन में नहीं आएगी, वो धीरे धीरे करके हमारे देश में आएगी और इससे हमारी देशी कंपनी की ग्रोथ होगी। याद रखना, ये सारी न्यूज आपको पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब बाजार में नेगेटिविटी होती है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना होता है। और जब लॉन्ग टर्म आप सोचते हो तो आपको पता होता है कि भाई देश में ये पैसा आ रहा है, देश में अगर पैसा आएगा, पॉलिसीज अच्छी बनेंगी तो लॉन्ग टर्म में हम वेल्थ बनाएंगे। आप याद रखना, अगर पॉलिसी अच्छी बनती है तो आप 10 साल इन्वेस्ट करोगे, आपको मजा आ जाएगा। पॉलिसी अच्छी नहीं बनती तो आप 10 साल इन्वेस्ट करोगे, आपको कोई मजा नहीं आएगा। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि पॉलिसीज के ऊपर ध्यान रखो और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा उस पर ध्यान रखो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में बाजार ऊपर है या बाजार नीचे, इससे एक्चुअली कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप 2 साल तक अपने पोर्टफोलियो में लॉस नहीं देख सकते तो इस सिचुएशन में तो आप ये बोलोगे कि भाई पैसा खराब हो गया है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कमजोर लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, वो अपनी गलतियों को, अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा दूसरे देशों पर डालता है। लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपने स्टेप्स, अपनी एनालिसिस खुद करते हैं और जब ग्रो करते हैं तो अपने दम पे करते हैं, वो भी चुपचाप। जैसे कि है चाइना। चाइना कुछ नहीं करता, लेकिन पूरी की पूरी टैरिफ गेम को चाइना ने अपने दम के ऊपर ही जीत लिया है। और इसी के साथ आते हैं तीसरे लोग जो कहते हैं मैं बैलेंस अप्रोच करूंगा, थोड़ा बहुत बोलूंगा लेकिन जीतूंगा तो अपने दम पे जीतूंगा, उसको कहते हैं इंडिया। तो आप इन तीनों में से कौन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाहुबली 2129 का कमेंट कह रहे डील स्टॉप कर दी है गवर्नमेंट ने। चेक करो भाई, डील स्टॉप नहीं करी है, पोस्टपोन करा है विजिट। डील स्टॉप का मतलब है कि भाई खारिज कर दिया हमने, हम नहीं बात कर रहे हो। पहले डील नहीं, वो फ्रेमवर्क था। सो अभी स्टॉप है, पोस्टपोन करा है। वेट एंड वॉच कहते हैं। जब भी ग्लोबली कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो वेट एंड वॉच सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हम वैसे भी ऑलरेडी काफी ज्यादा टैरिफ की मार झेल रहे थे, हमने बोला 1 हफ्ता और सही, तो इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। हमने वेट एंड वॉच करना चूज किया, हमने डील को खारिज नहीं किया, हमने डील को बंद नहीं किया। बट ये 257 का कमेंट है, कह रहे हैं ऐसा मत बोलो भाई, आई एम होल्डिंग म्यूचुअल सिंस 20 years, 2026 से इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अगर 1000 लोग हैं ना तो हजारों में से आप हो, और ये बहुत अच्छी बात है। इवन मेरे लिए प्राउड की बात है कि आपने कमेंट किया, आपने ये वीडियो देखी। इवन मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखूंगा, बिकॉज मेरे को भी अभी पूरे 20 साल हुए नहीं है इन्वेस्ट करते हुए। और 100 लोग आते हैं ना, 100 लोगों में से एक कोई होगा जो कि 20 साल तक टिक सकता है। और अगर आपने ये चीज करा तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हो। इवन आपने ये चीज दिखा दी है दुनिया को कि भाई
दुनिया कुछ भी कहेगी, बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं एक प्रोसेस पे बिलीव रखता हूं। और अगर आप एक प्रोसेस पे बिलीव रखते हो तो मैं कहता हूं आप 7 साल कुछ नहीं बनाते, अगले 13 साल में आपने इतना सीख लिया होता है मार्केट से कि आप कुछ ना कुछ बना के निकल जाते हो। इसलिए कहते हैं ना, जो लर्निंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एज से फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो लर्निंग है वो सुपीरियर होती है। और अगर आपने 20 साल इन्वेस्ट किया तो आपको इन सारी चीज़ों की लर्निंग होगी। और डेफिनेटली मैं भी आपसे ही प्रेरित होऊंगा, क्योंकि आपने 20 साल किया है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि 20 साल एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखूं। मैं भी चाहूंगा कि मैं भी वो टॉप 1% में हूं, 99% में नहीं, जो डर के बेच देते हैं, राइट। और ये बहुत अच्छी चीज़ करी है आपने, लेकिन हाँ 100 में से एक ही होगा भाई, और वो एक शायद आप हो। अगला क्वेश्चन है मुस्कान जी का कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड अच्छा काम नहीं कर रहा, तो क्या मैं इसे बेच दूं? और मैं स्मॉल केस लेने की सोच रही हूं जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों का आंसर देता हूं। सबसे पहली चीज़ रही बात मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की, उसका जो पोर्टफोलियो है अब वो धीरे धीरे रीबैलेंस कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली देखा था, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आने वाला हूं। दूसरी चीज़, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो लेवल पर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपको बहुत बुरा बुरा बोलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन ये वही लोग हैं जब अच्छा कर रहा था तो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं को मिलने वाले। लेकिन पोर्टफोलियो अगर आपका अच्छा है तो चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। अभी आईटी गिर रहा है, उनके पोर्टफोलियो में जो डोमिनेंस है वो आईटी की है, तो इसलिए वो पोर्टफोलियो ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है? यहाँ पे प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड मैनेजर की, उसने अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज नहीं करा। और ये प्रॉब्लम रहती ही है, अगर आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को नहीं चेंज करोगे तो आपको लॉस देखने को मिलेगा, और ये बहुत नॉर्मल चीज है। आप बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म मत करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बेंचमार्क को ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस करी, क्योंकि बेंचमार्क काफी तेजी से बदल गया। रही बात स्मॉल केस की, देखो स्मॉल केस के अंदर अच्छी चीज है, आप 20,000 रुपए कमीशन देना चाहते हो आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिपेंड करता है कि वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा बना के दे रहे। स्मॉल केस में म्यूचुअल फंड नहीं होते, पहली चीज तो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो आपको वो बंदा जिसका स्मॉल केस है वो आपको बता रहा होता है, ठीक है। और वो अपडेट करता रहता है, फ्रीक्वेंट चेंज करता रहता है। 20,000 रुपए मेरे हिसाब से जो कमीशन है ये काफी ज्यादा है। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 20 लाख 25 लाख का है तब तो ये सेंस बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा देखो देना पड़ेगा आपको, अगर आप पैसा नहीं दे रहे तो आपको कोई भी अच्छा टूल तो नहीं मिलने वाला। फ्री में जो भी टूल्स आपको मिल रहे हैं वो इतने अच्छे कारगर नहीं है। मैंने स्मॉल केस को खुद भी ट्राई करके देखा है कि ज़्यादातर स्मॉल केस अच्छा काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो रीबैलेंस नहीं करते। और अगर आपको एक दूसरा टूल चाहिए, जैसा आपने मेरे से बोला, तो मैं एक टूल बताता हूँ जो पर्सनली 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर स्पॉन्सर्ड होती तो मैं ये नहीं बोल पाता। इस टूल का नाम है प्रोपिक AI, investing.com की काफ़ी बढ़िया टूल है। इसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपकी इच्छा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और कैसे बेस्ट वे में ले सकते हो ये भी बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप इसके परफॉर्मेंस देखो, ये जो ग्रे वाली लाइन है ये है निफ्टी 50, इसके ऊपर ये निफ्टी 20 है, मतलब निफ्टी के ही 20 स्टॉक लेके इन्होंने ऐसा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। मैक्सिमम दिखाऊंगा तो आप खुशी हो जाने वाले हो, ठीक है। 5 साल एक सही वे होता है, मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूं, मुझे ठीक ठाक यहाँ पे रिजल्ट्स मिले, आउट परफॉर्म कर पा रहा हूं, और यही मेरी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। रीबैलेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये 20 स्टॉक्स देते हैं जो कि मंथली लेवल पर चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी के लिए ये 20 स्टॉक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, हर एक तारीख को कुछ स्टॉक्स ये रिमूव करते हैं, कुछ स्टॉक्स ये ऐड करते हैं। और ये टूल है investing.com का, वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट डेटाबेस है इनके पास। तो सोचो AI किस लेवल पर ट्रेंड होगा इनका हर महीने आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हो, जैसे ये नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं इनके पास, ये सारे अच्छा काम कर रहे हैं, और नए एडिट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो नए एडिट हैं। अगर मैं आउट परफॉर्मेंस की बात करूं तो इन सारे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा है। कब खरीदा था? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक इन्होंने खरीदा है जून में, आज की डेट में भी ये होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अंडर परफॉर्मेंस की, क्योंकि सारे तो स्टॉक्स अच्छा काम नहीं करते, तो यहां पर भी आप देख सकते हो ये स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्होंने लॉस करा है, लेकिन ये वो 20 स्टॉक हैं ओवरऑल। तो नेट जो पोर्टफोलियो है ये काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, मतलब ह्यूज आउट परफॉर्मेंस है लास्ट 7 साल के अंदर। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कोई भी अच्छी चीज फ्री का भी नहीं आती, क्योंकि यहां पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जाती है। सो ये टूल भी आपसे मंथली करीब 700 से 750 रुपए लेगा, मतलब साल के 8,000। अगर आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करते हो और वहां से बाय करते हो तो ये आपको 6,500 या 6,000 के आसपास पड़ेगा। डिस्काउंट है, लेकिन जो प्रोमो कोड है इससे आपको डिस्काउंट 15 से 20% मिलेगा, तो आपका फायदा इसमें ज्यादा है। लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो। अगर आप चाहो तो नीचे लिंक पे भी क्लिक मत करो, और इसको खरीदना जाके प्रोमो कोड यूज कर लेना, आपका फायदा उसमें भी हो जाएगा। मुझे
कोई मतलब नहीं है कि आप इससे क्लिक करो या मत करो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मस्ट वॉच चीज है, एआई के अंदर ये मतलब तोड़ रहा है दबा करके, ठीक है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि पर्सनली मैंने भी यूज किया है। अगला क्वेश्चन है अंगद रियल का, कह रहे हैं अभी इस कंडीशन में क्या करें, मेरा पोर्टफोलियो में क्वांट फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, टाटा डिजिटल फंड है, जो पहले सब अच्छे रिटर्न दे रहे थे बट अभी सभी में लॉस हो रहा है, क्या पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए, इनमें से एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, प्लीज मेरा आंसर करिए। अंगद रियल जी, मैं आपको दोबारा यही बता दूं, ये जो आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स हैं, ये अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ना चीज़ें चेंज होती है। जैसे मैं अभी रिसर्च कर रहा था, उसमें मुझे मेटल दिखा, उसके अंदर मुझे बैंक्स दिखे, उसके अंदर मुझे दिखे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, वो लास्ट एक हफ्ते में बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, और लास्ट एक महीने में लास्ट एक साल में भी इन्होंने बहुत अच्छा करा है। तो ये स्टॉक्स अच्छे हैं, जो जो पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स मिलेंगे आपको, ये पोर्टफोलियो अच्छा करेगा अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। अगर कोई भी फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को डायनेमिक वे में यूज करता है ना, तो वो अच्छा करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हो जो लॉन्ग टर्म है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रखा जाता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका एयूएम साइज इतना बड़ा होता है कि वो बाय सेल नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, तो इस सिचुएशन में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अंडर परफॉर्म करते ही करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे investing.com है, इन्वेस्टिंग प्रो है, ये आपके लिए फ्रीक्वेंटली अपडेट करता है, क्योंकि आप अपने लेवल पे अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करोगे। अगर ऐसे ही आपको कोई म्यूचुअल फंड मिल जाए, जैसे पास्ट में क्वांट था, क्वांट बहुत ज्यादा चर्न करता था अपने पोर्टफोलियो को, इसलिए आउट परफॉर्मर बन जाता था। आज की डेट में क्या है, क्वांट के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो चेंज ही नहीं कर रहे अपने पोर्टफोलियो को, राइट। और आज की डेट में ऐसे ऐसे टूल हैं कि आप इसको ट्रैक करके ना निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा चाहिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो अच्छा है आपका। लेकिन अगर आप चाहते हो ना चर्निंग, जैसे होता है ना, एक एड्रेनलिन रश मिलता है हमें कि भाई मैंने चर्न करा, मेरे अच्छे ग्रोथ दिख गई मुझे, तो उसके लिए आपको ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो कि चर्न करे। क्वांट था, आज की डेट में क्वांट भी नहीं है, तो आप या तो इन्वेस्टिंग का प्रो पिक देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो 10-12 साल के लिए। जैसे ही साइकिल चेंज होगी, जैसे जो इस कंपनी का पोर्टफोलियो है ये अच्छा काम करना शुरू करेगा, तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। बाजार में दिक्कत है तो इसी वजह से आपको दिक्कत रख रही है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।